Hello everyone, this is Avlon. My name is ऋषिकेश and welcome to Trade Zone. तो चलिए आज के बैंक निफ्टी की चार्ट के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज का रिकैप अगर आप देखेंगे तो मिलेंगे लेवल्स कल कम्युनिटी में शेयर किए थे और यूट्यूब के। तो मैं वीडियो नहीं बना पाया कुछ कारणों की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लेवल से बैंक निफ्टी ने एक रिजेक्शन बनाया आज। तो उसके साथ चलते-चलते यहाँ पे 2 बार तकरीबन 3 बार हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला इस लेवल के हिसाब से, ठीक है? सो यहाँ पे जब तीसरी बार एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो ये ब्रेकडाउन एक स्ट्रेंथ के साथ हुआ था और इस स्ट्रेंथ को हम कैसे समझते हैं? इस फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको आप यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पे जब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, तो ये एक कन्फर्मेशन था कि मार्केट आज एक डाउन मूव दे सकता है। जो हम पहले से प्रिपेयर्ड थे, जो मैंने टेलीग्राम चैनल में भी एक्सप्लेन किया था मेरे मेंबर्स को, कि इस लेवल के ब्रेक करते ही हम यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट्स, इन सभी टारगेट्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, जो फेयर वैल्यू गैप फिर दोबारा से एक पुल बैक से रिस्पेक्ट हुआ और फिर ये मूव हमने कुछ इस लेवल तक यहाँ पे कैच किया, ठीक है? तो ये हुई आज की बात और आप देख सकते हो कि सभी टारगेट्स बैंक निफ्टी ने हिट कर दिए और उसके बाद एक हमें रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है? तो चलिए फिर कल के आने वाले दिन में क्या हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस एक्शन को देख के वो हम एक्सप्लोर करते हैं। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट जो क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। तो ये अगर आप वीकली टाइम फ्रेम दे सकते हो बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस ट्रेंड लाइन में चल रहा है। ठीक है? ये कब ट्रेंड लाइन जा रहा है जो ऑलमोस्ट चौथी बार यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रही है। ठीक है? तो आज के दिन में क्या हुआ, यहाँ पे एक रिस्पेक्ट हुआ और वो ब्रेकडाउन के चलते-चलते यहाँ पे ऑलमोस्ट एक रिकवरी देखने को मिली बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है? तो वो रिकवरी एक सिग्नल हो सकता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट का या फिर एक पुलबैक भी हो सकता है आने वाले ब्रेकडाउन का। तो यहाँ पे हम एक ब्रेकडाउन अगर मिलता है तो यहाँ पे हम नीचे के लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे उसके बाद अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे हम आने वाले दिन में ये कुछ टारगेट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनते जा रहा है और ये हायर लो हम एज अ टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो उसके बाद अ उससे पहले अगर ये ब्रेकडाउन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे पुल बैक और ये कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट या फिर ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट करता है, तो हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आने वाले कुछ महीनों में हम बैंक निफ्टी को फिर से दोबारा इसी रेंज में जाते हुआ देख सकते हैं। ऑलराइट? सो चलिए इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से लेवल्स देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट? सो ये है कुछ आज के लेवल्स जो आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने विथड्रॉ किए। सो अगर आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से एक मूव दिया बैंक निफ्टी ने कल और आज के सेशन को मिला के, और यहाँ से बॉटम में जैसे वो इक्वल लो हमने देख लिया था, वो हिट होके यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिला है ना। बैंक निफ्टी ने एक कॉन्ट्रैक्शन सा क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? अगर आप कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो तो कॉन्ट्रैक्शन बस कुछ इस तरह से नहीं होता जो प्राइस एक्शन एक रेंज में ट्रेड करे, ठीक है? अगर एक प्राइस एक्सपांड होती है फिर दोबारा से रिट्रेस होती है, तो वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो मार्केट में एक मोमेंटम क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या है? अगर प्राइस सेल करती है, ठीक है? फिर से दोबारा रिकवर करती है, तो इसका मतलब पहले सेलर्स डोमिनेंट थे, फिर बाद में बायर्स ने उनको नेगेट कर दिया। तो इस तरह से एक प्राइस एक्शन में कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है, ना कि सेलर सैटिस्फाइड है, ना कि बायर सैटिस्फाइड है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन सा बन जाता है प्राइस एक्शन में और उसके साथ में वॉल्यूम्स में भी एक कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है, अगर प्राइस एक्शन एक डायरेक्शन कैच करना चाहते हैं तो वहाँ से एक हमें एक्सप्लोसिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिस भी डायरेक्शन में मार्केट एक ब्रेकडाउन दे या ब्रेकआउट दे। राइट? तो वो हमें प्राइस एक्शन के आने तक पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए हमें वेट ही करना पड़ेगा। तो कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप प्राइस एक्शन देखते हो तो आज के दिन क्या हुआ कि मार्केट ने एक यहाँ पे एक डाउन मूव दिया, फिर उसके बाद एक अप मूव दिया। राइट? तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने ये कॉन्ट्रैक्शन ज़ोन बनाया हुआ है, ठीक है? आज के दिन के लिए। तो उसके अंदर ही हमें कुछ मनी ज़ोन्स मिले हुए हैं। तो इन मनी ज़ोन्स को हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस के तौर पे हम फ़ोकस करेंगे और उसके हिसाब से आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम अगर देख सकते हैं तो प्राइस एक्शन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसके लिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है? तो ये बायर्स फिर से अपनी पोज़ीशंस को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, यानी 49,926, उसके ऊपर हमें
और एक टारगेट देखने को मिल सकता है जो कि ये हाई लेवल्स है। ऑलराइट, उसके नीचे अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है यानी 49,796, तो हमें डाउन साइड के टारगेट्स और देखने को मिल सकते हैं यानी 49,533। बट मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कल के दिन हमें एक अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न भी देख सकते हो। तो ये ब्रेकआउट अगर होता है तो अपसाइड के टारगेट्स रख सकते हैं, और नहीं तो डाउन साइड में ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, इसलिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, तो उसके बाद ही हमको और क्लोज मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर।